नमस्कार। धर्म प्रेमी सज्जनों, सभी के चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति सिद्ध प्रणाम अर्पित। हम लोग सभी विचार धारकों का उपदेश को सुनते ही आए हैं, किंतु आज अपनी इच्छा से जो उपजा हुआ विचार है वह सभी मानव जन के कल्याण के लिए कभी कभार दो चार शब्द आप लोगों के सन्मुख उपस्थित करते हैं। कलयुग के संबंध में हम लोग कलयुग का मतलब क्या है, स्त्रियों की वर्चस्व और उनका ही हुक्म और कानून चलेगा। इसी का नाम है कलयुग। लाख नाक रगड़ के रह जाए माँ बाप भाई बहन, किंतु बेटा अपने स्त्री के बात को ही मानेगा। कब तक मानेगा? जब तक बर्बादी की ओर पहुंच नहीं जाता है, तहस नहस हो नहीं जाता है, तब तक मानेगा। 20 वर्ष में तो जुआ जवानी आया, विवाह शादी हुआ, 20 वर्ष तक कलयुग का राज रहता हर मानव के जीवन पर। 20 वर्ष के बाद एक समस्या परिजनों का आता है, फिर बाल बच्चों का विवाह शादी एवं प्रकार से जब ग्रसित हो जाता है, फंस जाता है इंसान, तब समझ में आता है इतना दिन तक तो हम बेवजह ही माता पिता को बात विचार को नहीं माने, भाई से तकरार रखे, अत्याचार जुल्म के साए जुल्म सितम में जीवन बसर गुजर किए। आज मिला क्या? बेटा के हाथ से 10 बात सुनना पड़ रहा है, बेटी के हाथ से, धर्म पत्नी के हाथ से, सब से छूट गए, हासिल बचा कुछ भी नहीं। ठीक इसी प्रकार वैसा समय जब आता है, जब होश खुलता है, दिमाग खुलता है दुल्हा को, पतिदेव को, कि मेरा पत्नी के द्वारा हमको हर प्रकार से उलझन की वातावरण, झूठ चुगली, नकारात्मक सोच विचारों के तहत आज तक हम जो सभी से टूटे, आज हम कहीं का नहीं रहे हैं। तब अंत समय में बहुत ऐसे परिवार में आप देखते होंगे कि स्त्री पुरुष में बनान नहीं होता है, दोनों में मतभेद ही रहता है। वही मतभेदी अंत समय तक चला जाता है, मरने की कगार तक दोनों में रहता है मतभेदी बना हुआ। क्यों कि पतिदेव को, दुल्हा को मन में यह समझ में आया कि इसके द्वारा ये बहुत हमको उल्टा पुल्टा बात, अपना ही नहीं सब मिल करके, माँ बाप सभी मिल करके हमको अपने माँ बाप से उलझन में डाल करके रखी। आज मेरा बेटा जवान हो गया, आज कोई मेरी बात विचार पर चलता ही नहीं है। अंत में सुंदर महल से आप निष्कासित होकर के बाहर अतर ततर भटकते हैं। मृग नाभि कस्तूरी बसे, मृग ढूंढे बनमाही, वैसे घट घट राम हैं जिनको जानत नहीं। यह रमन करने वाला राम, रमैया राम, यह घट अंतर हृदय में वास किया है, किंतु नहीं जानने के कारण हम लोग परेशानी में पड़े हैं। जान बूझ नर कर ही डिठाई, ताको नरकवास, लिखा है भाई। आज भी एक देखने का समय मिला
3 बच्चों के संग एक महिला चली गई कटने के लिए ट्रेन में। सब कोई पकड़ करके छोड़ाया, उसको निकाला। तो कोई भी पति अगर विवाह शादी कर ले, 2-3 बाल बच्चा हो जाए और उसको बोझ समझ करके उसको छोड़ करके अगर निकल जाए, फिर दूसरा जगह विवाह शादी कर ले, वह बच्चों को और स्त्रियों का जो दुर्दशा होगा, तो यह दुर्दशा का सुधार कैसे होगा? जब तक हम लोग सभी मिलकर आत्म साक्षात्कार अपने विचारधाराओं को एक दूसरे से मिलान नहीं करेंगे, कितना जटिल से जटिल समस्या हो और विचारधारा अगर मिलान होता है, आपस में मिलते हैं, 2-4 शब्द वाक्यों को आदान प्रदान करते हैं, तो हर विघ्न और हर समस्याओं का निवारण हो सकता है। यह अंतर के अंतिम तह में महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी है। अंतर के अंतिम तह में रह बिन कोई उसे पाता नहीं। अंतर के अंतिम तह में रह बिन कोई उसे पाता नहीं। खोजते रहते हैं सागिल जल्द दिखला पाता नहीं। तो हम लोग इस हृदय में परमात्मा का वास है, अब फिर भी हम लोग परेशानी में पड़े हैं। सुख चैन सपना बन करके रह गया है, अपना सपना बन करके रह गया है। देवी देवताओं का पूजा तो आज से नहीं 4 युगों से हो रहा है। इसलिए गुरु महाराज की वाणी है, युग युगान चहुखानी में भरम भरम दुख भरी। पाए पुनि अजहु नहीं रहु इनते दूरी। पल पल मन मायार में कबू बिलग नहीं होता। भक्ति भेद बिसरा रहे दुख सही सही रोता। गुरु दयाल दया करी दिए भेद बताई। महा अभागी जीव का दिए भेद भाग जगाई। क्या कोई पुरुष अगर जल्लाद हो जाए, शराबी हो जाए, अपने पत्नियों पर जुल्म और दुराचार अत्याचार का प्रहार करे, और कोई पत्नी अगर बुरी विचार की हो जाए और पति और बाल बच्चों पर जो बुरा विचार का प्रयोग करे, तो क्या घर श्मशान न बन जाएगा? ठीक इसी प्रकार मंदिर छोड़ो, मस्जिद छोड़ो, ये सभी मुजाका है। दिल किसी का मत तोड़ो बंदे, यही घर खास खुदा का है। ये खुद को जानिए भाई, खुद को पहचानिए। ट्रेन में सफ़र यात्रा तय करते हैं, हम लोग डिब्बा में अगर डीजल देंगे तो इंजन काम नहीं करेगा। इंजन में देंगे तेल तो इंजन सारे ही बोगी को खींच करके लेकर के चले जाएगा, गंतव्य स्थान को प्राप्त करेंगे। ठीक इसी प्रकार देवी देवता तो वही बोगी डिब्बा के समान है। हम लोग उसमें जाते हैं तेल खल्ली चढ़ाने के लिए, किंतु माता पिता तो इंजन है, आप तो उसमें डालते ही नहीं हैं। ठीक इसी तो गाड़ी आगे बढ़ेगा कहाँ? जहाँ का तहीं पड़ा हुआ है जीवन। हक मार करके परेशानी में पड़े हैं, वीरान सुनसान में जीवन पड़ा है हर मानव का। इसलिए कहे सूरत अधर ठहराई गुरु हो, सूरत अधर ठहराई रह में ही गुरु सेवा लिन्ना तभी होई रसाई। गुरु सूरत अधर ठहराई। न घर मिला न बर मिला, मिला क्या? अंधकार में भटक रहे हैं, अज्ञान के अंधकार में। ज्ञान का प्रकाश भा प्रकाश उग गई अंतर में। निश्चय अंधियारी हदस भागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। सुख को खोज के लिए हमको स्वयं ही रास्ता बनाना होगा। स्वयं शंभु शिव महादेव शंभु। सम
मतलब इस शरीर के अंदर में सारे देवी देवताओं का वास समाहित है, समाया हुआ है, फिर भी हम लोग हताश निराश हैं। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।